सॉफ्टवेयर अपडेट आपने ये जो इस्तेलाह है काफ़ी सुनी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत इस्तेलाह आम है। कोई बंदा भी है जो जो अपनी जो अच्छी बात करता है, जो सीधी बात करता है, जो वैसे जो बंदा दो नंबरी वगैरह करता है, तो अक्सर हम ये इस्तेलाह को इस्तेमाल करते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। या बंदा बाद में अगर उसके साथ जो कुछ भी हो जाता है, जो पुलिस के साथ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो कुछ उसका सलूक होता है, बाद में कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ये इस्तेलाह काफ़ी आम है। तो मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा, बताने की कोशिश करता हूँ कि वो हम इस तरह इस्तेलाह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वक्त जो टाइम आ गया, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त पूरे मुसलमान को, पूरी जितने जो खास तौर पर जो गरीब मुसलमान है ना, और जो मुस्लिम ममालिक हैं, इसके अंदर सारा मजहब सब कुछ आ जाता है। ये सारे के सॉफ्टवेयर अपडेट होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ दुनिया में जो हम जिस मकाम पे गिर चुके हुए हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई 100 साल की बात नहीं है, आप हज़ार साल से देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि हम एक भी चीज़ ईजाद नहीं कर सके, सिर्फ बातें कर रहे हैं। इस वजह ये वक्त आ चुका हुआ है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है। बेशक हमारा सॉफ्टवेयर अपना, हम कहते हैं हमारे पास वो फैसिलिटी ना भी हो, तो किससे लेके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। नहीं तो आने वाली दुनिया में जो हमारे अपने लोग भी हैं, वो भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं आपके बात बता दूं, मैं हक़ाइक़ को आपके, मैं बार बार ये बातें क्यों कह रहा हूँ, आप मेरी जाके यूट्यूब की वीडियो को चेक भी कर सकते हैं। किससे कहने का मकसद क्या है। जिस तरह अभी रिसेंटली तौर पे जब मिडल ईस्ट के अंदर सब कुछ होता जा रहा है, जो चीज़ जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, उससे मैंने एक अपने सामने कुछ लिखे हुए हैं। आपको पता भी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा आपके हक़ाइक़ आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ बंदों के नाम लिखे हुए जो इस वक्त जिन बंदों को असैसिनेट किया गया, जो इस वक्त जो जंग हो रही है आपका, जो फ़लस्तीन के अंदर जो मसले मसाइल हैं, जो लिबनान के अंदर हैं, इस तरह के मसले मसाइल आपके सामने जो है ना। तो उसमें अभी रिसेंटली मैं नीचे से शुरू करता हूँ, जो लेटेस्ट है उससे शुरू करता हूँ, फिर एंड आप आगे तक जाता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो। उसमें आप देख सकते हैं याह्या सिनवार जो है, जो इसका अभी जो हमास का जो लीडर था, जो उसका भी कहते हैं असैसिनेट किया गया कल। जिस तरह उसको असैसिनेट किया गया, किस टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया, यानी ड्रोन की टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ करके उसको किस तरह वो छुपता फिर रहा था। जैसे भी किया, बड़ा उसको कहते हैं उसको पकड़ के मार मोड़ दिया उसको। याह्या जो भी कहते हैं कल परसों याह्या सिनवार को किया। उससे पहले आप चेक कर सकते हैं हसन नसरुल्ला, उसको लिबनान के अंदर, वो भी जो हिजबुल्ला का लीडर आया था, काफ़ी अरसे तक वहाँ पर था। जिस तरह लिबनान के, मैं बार बार कह चुका हूँ, लिबनान बहुत ज़बरदस्त मुल्क था, और बैरूत को आप मिडल ईस्ट का पेरिस कहते होते थे, जितना ज़बरदस्त था। लेकिन बाद में इन्होंने वही इस्लामी चक्कर के लगा के, इस्लाम के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के ऊपर जो किया, इस्लाम की बात नहीं, मज़हब के नाम के ऊपर जो उन्होंने वहाँ किया, अपनी गिरफ्त का मजबूत किया। आप इसको इंटरनेशनल साजिश भी कह सकते हैं और अपनी नाअहली भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती होती हैं। सारे का सारा अपना जो कोई भी कौम, कोई भी जो कौम होती है, शख्स जो होता है, वो नाकाम उस वक्त होते हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जिस तरह का सारा मुद्दा किसी पर डाल देना और अपनी गलती ना मानना। मैं बार बार कह चुका हूँ, इंसान गलती से नहीं मरता है, गलती पर कायम रहने से मरता है। तो हसन नसरुल्लाह का मार दिया गया। अब जो याह्या सिनवार जो है, मैं अपनी गलती नहीं कर कह रहा था, ये सुनिए भाईजान। और जो हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं, वो शिया थे, शिया क्लरिक थे। उससे पहले चले जाएं तो इस्माइल हानिया साहब, जो वो हमास के पहले जो लीडर थे, इससे याह्या सिनवार से पहले, वो तेहरान गए हुए थे। वहाँ की जो प्रेसिडेंट का जो नया प्रेसिडेंट उनका बना, जो उसकी कहते हैं जो तकरीब आती, वहाँ पर जाकर तेहरान में उनके अपने कैपिटल के अंदर वहाँ उनका मार दिया गया। और कुछ भी नहीं हो सका उस बारे के अंदर। तो इस्माइल हानिया साहब को आपको पता ही है। उससे पहले इब्राहिम राइसी जो था, ईरान के जो प्रेसिडेंट, जो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मरे थे, उसके ऊपर मेरी जाकर वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मरे, वो हेलीकॉप्टर भी अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, 40 साल पुराना। वो अगर आप जाकर चेक करें हक़ाइक़ को, हेलीकॉप्टर है बेल 212, 1960s का हेलीकॉप्टर है अमेरिका का। और ये वही ईरान है जो हर रोज़, कोई दिन उनका ऐसा नहीं जाता जब इनके जो सुप्रीम लीडर साहब हैं, जो इनके अली हामनाई साहब हैं, और बाकी जो बंदे जो आके अमेरिका को गालियाँ नहीं दे रहे होते हैं, अमेरिका दुश्मन है, ये है वो है, लंबी इनके कोई दिन उनका जाता नहीं है इस बारे में, इस बात करने से। तो वही अमेरिका का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी 40 साल पुराना। अब आपको समझ आती जा रही होगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ मशीनरी का सॉफ्टवेयर नहीं, ये दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। देखने के इसमें जो इब्राहिम राइसी साहब जो थे, हेलीकॉप्टर क्रैश का नंबर है। उससे पहले जो चले जाएं 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई थी, उनका जो कहते हैं जो गार्ड, जो अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अहदे के बराबर ही होता है, उसका नाम था कासिम सुलेमानी। वो बगदाद के अंदर आए थे, अपनी मीटिंग करके जा रहे थे, वहाँ भी उनको असैसिनेट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अनरेस्ट कर रहे थे। कैसे ड्रोन के जरिए असैसिनेट किया गया, ये होती है टेक्नोलॉजी। अब इसी वजह से अब ये मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी आपकी रिफ्रेश मेमोरी हो, आपको पता चल सके कि किस तरह है। ये मैं कुछ नाम आपके सामने रखे हैं। ये बड़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, कोई ये छोटी लिस्ट नहीं है। अब अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारी भी बड़ी तारीखी फतह हुई थी। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, कोई टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। पहले जो जंगी होती थी, वहाँ पे हाथ की तलवार की जंगी होती थी। कभी जो मुसलमान, जो अरब मुसलमान थे, हमारे पाकिस्तानी वाले नहीं, कभी उनकी जीत होती थी, कभी दूसरों की जीत होती थी। आप जाकर कर सकते हैं, रोमन एम्पायर थी, बाकी कई एम्पायर थे। इस तरह चंगेज़ खान ने आके जो मुस्लिम एम्पायर रहे थे, मुसलमान की सल्तनत थी, बगदाद जो बाकी थे, उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी आके।
उस वक्त कहाँ था? बस मैं ये थोड़ा रेफरेंस लेकर बताया, मैं अब इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब ऐसा चीज़ आ चुकी हुई है कि अब आपको हाथ की लड़ाई भी नहीं है, गन की लड़ाई भी नहीं है, गन की गोली भी एक खास हद तक जाती है, आपको निशाने का पता होना चाहिए। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर पता भी नहीं होता आपको, आपको आप निशाने भी होते हैं, आप आपस में बैठे होते हैं, आपके निशाने भी चले जाते हैं। अब इसके ये चीज़ें कि मैं सामने रखते हुए मैं कहूँगा कि मुसलमानों को इस वक्त अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। अलमिया ये हो चुका हुआ कि जितने भी ये बंदे हैं जिनको हमने अपना हीरो बना दिया हुआ है, अब पूरा सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है इसके ज़रिए। अब याहिया सिनवार जो है, फिर हसन नसरुल्लाह, फिर उसके बाद इस्माइल हानिया जब ये मरते हैं, उसके बाद इतने इब्राहिम रईसी, कासिम सुलेमानी, और भी कई हैं नाम लिस्ट है। ये सिर्फ प्रोमिनेंट आपको तरह बताया ना, भी कोई रिसेंटली जो चीज़ चल रही है, इनको हीरो बना के पेश कर रहे होंगे। मार्टर हो गया, ये जाके ये बड़ा ज़बरदस्त हीरो बन गया, इसने आने वाली नस्लें में को याद करेंगी। और यही सबसे बड़ी मसला है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन बंदों को हम हीरो बना रहे हैं, ये हीरो बिल्कुल नहीं है, हमने गलत बंदों को हीरो बना रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को तबाह करते जा रहे हैं। ये किस चीज़ के हीरो हैं? क्या इन्होंने अपने मुसलमानों के लिए क्या किया? फिर कहते हैं ये ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और भाई ज़मीन किसी की भी नहीं होती, जो ताकतवर होता है ज़मीन उसी की होती है, किसी कानून के तहत होती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बाकी जगह में होता नहीं, जगह हमारी मेरी कई हमारे बिरोने मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो कोई भी मसले मसाइल हैं, जो गरीब होते हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। कि वो कब्जा कौन करता आके? जो लैंड माफिया करता ना आके। कानून मौजूद नहीं है, इसलिए किसी सुनी नहीं जाती। अब बहरिया टाउन भी आप चेक कर सकते हैं। फिर मैं बातें कहीं और निकलती जा रही हैं, इससे मैं रेफरेंस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे अक्सर लोगों के जो दिमाग है वो काफ़ी थिक हैं, वो एक ही चीज़ सुनना चाहते हैं। और यही वजह है कि जब आपके वहां पे कब्जा किया हुआ है। मगर अगर आप किसी बंदे ने आपके घर में कब्जा कर लिया कि वो ताकतवर है, तो आप उसके कब्जा छुड़ाने के लिए आपने भी हिकमत अमली का मुजाहरा करना। जब आपके बच्चे बीवी बच्चे हों, आपके सारे हों, कोई बंदे आकर 4-5 बंदे भी आपके घर में दाखिल हो जाएं, कई हॉलीवुड की मूवीज मौजूद हैं, बॉलीवुड कई मूवी मौजूद है, तो आपने उनके साथ ये नहीं गुथम गुथा हो जाना है। वो अगर आप गुथम गुथा होकर हीरो बन के अगर आप मर जाते हैं, गोली गोली लग जाती है आपको, तो पीछे आपके बीवी बच्चों का क्या बनेगा? आप मुफ्त के हीरो बन गए। ये कौन सा हीरो बना होगा? आपने पहले कोशिश करनी है कि सबसे पहले जानी जो इंसान की जो जान होती है ना, बड़ी अहम होती है, जिंदगी बड़ी अहम होती है, एक ही तो मरतबा मिलती है। अगर घर दोबारा फिर बन जाता होता है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती होती। आके बीवी बच्चों को जब जाते हैं ना, ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जिन बंदों को हीरो बनाया, ये बिल्कुल हीरो नहीं है, बल्कि इन्होंने हमारी आने वाली नस्लों की, इनकी जहनीत ने हमारी आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद किया। अगर जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, हमारा ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा कि हीरो बनाने वाला, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब छोटी इसके अंदर रेफरेंस बता दूं मैं आपको। हमने अपनी तरफ से कहूँगा हमारे पास और कोई चीज़ दिखाने के लिए ना है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, और कोई चीज़ है नहीं है। और बात कर ये बड़ा ज़बरदस्त हीरो है जी, वो है कोई और बंदा जो नहीं है। भाई देखें, इसमें जो कहते हैं, जो इब्राहिम रईसी है, कासिम सुलेमानी साहब हैं, फिर कहते हैं उसके बाद जो हसन नसरुल्लाह जो हैं, जो हिजबुल्लाह के, ये तो शिया है। उसके बाद इस्माइल हानिया जो हमास के हैं, और याहिया सिनवार ये सुन्नी है। अब अपने मुल्क में चेक कर सकते हैं, वैसे भी शिया सुन्नी को काफर कहा जाता है और सुन्नी शिया को काफर कहा जाता है। हमारे तो कलमे भी एक तरह के नहीं मिलते। फिर हम मुफ्त के दूसरों को दिखाने के लिए जहां पे हम आके जी हम बड़े मुसलमान हैं, मुसलमान किस बात के हैं भाई? जब आप एक दूसरे को मुसलमान नहीं कह रहे, आप ईरान में जाके सुन्नी बंदे जो हैं अपने खुल के अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अपनी मस्जिद खोल के, जैसा पाकिस्तान में ऐसे है, वहां जाकर जिसका दिल करता जो मर्जी कहा जाता है। जरा ईरान में करके दिखाओ ना। ईरान ने भाई, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि इंडिया को वीजा फ्री की फैसिलिटी दी है, पाकिस्तान को वो भी नहीं दी, कहते हैं फैसिलिटी नहीं दी। आपकी इतलाक वाली अर्ज है। वहां पर जो कहते हैं, जो हदीसों के ऊपर, सहाबा कराम के ऊपर जो करके, जिनको हम कहते हैं हमारे लिए सब कहते हैं अहम है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं शिया सुन्नी का ये लड़ाई के अंदर हम तो एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं, जो कई फतवे जारी हो रहे होते हैं, और हम आके यहाँ हमने इनको मुफ्त का हीरो बनाया हुआ है। सिर्फ ये है क्या है कि बचपन से हमारे दिल में बात डाल दी गई है कि यहूदी ने सारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदी जो हैं ऐसे हैं, यहूदी ऐसे हैं, यहूदी ऐसे हैं। ये कह के आज हमारी कितनी नस्लें जवान होकर बुढ़ापे मारे बुढ़ी भी गई हैं। आने वाली नस्लों में हमने ये जहर घोल दिया हुआ है। इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं की। बस देखें जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कई कहते हैं ये हदीस भी ज़ईफ़ है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक तो काफ़ी ज़्यादा है कि अगर इल्म हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े। अब चीन जाके कोई कुरान हदीस का इल्म तो नहीं हासिल करना था ना, वहां पर जाके आपने दूसरा इल्म भी हासिल करना है ना। अगर इसमें भी एक बड़ी हिकमत है इसके अंदर। देखें, अगर यहूदियों ने आके देखें उनके साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कुछ हुआ, जो हिटलर ने सब कुछ उनके साथ किया, जो कुछ भी किया उनके साथ, उसके बाद उन्होंने जाके अपने आके रोने नहीं रोए, आके रोए भी हैं, लेकिन उस तरह नहीं किया। उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, अपने आप का फाइनेंस के अंदर पहले भी वो है थे इसके अंदर, इसलिए उनके बारे में जो आप कह सकते हैं एक रेसिस्टेंस है थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनेंस में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में लेके आज दुनिया में मीडिया की वॉर है ना, मीडिया टेक्नोलॉजी है, जिसके हाथ में मीडिया टेक्नोलॉजी है, वही फाते है, और यही चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। अब उसके अंदर मैं देख लें कि कितने कहते हैं अब आपके जो मिलते हैं, अब जिनको मैंने पहले बताया, जिनको हीरो बनाया वो हमने मुफ्त का हीरो बनाया पड़ा, जिसका हीरो का ताल्लुक नहीं। जो हमारे जो असल हीरो होने चाहिए साइंटिस्ट पैदा करें हम।
हम ऐसे फिलोसफर पैदा करें जो अवाम का ज़हन बनाएं, जो लोगों का ज़हन बनाएं, जिस तरह ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक के अंदर, पुराने यूनान के अंदर वहाँ पे फिलोसफर होते थे जिसका नाम आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी हमारी ज़बान ज़्यादा आम है। अरस्तु जो है, सुकरात जो है था, अफलातून था, इस्तेमाल करते हैं। वो मुसलमान तो नहीं थे ना? क्या उनके क्या भी हम अपने कोड नहीं कर रहे होते? उनके कोड फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो एक्स है आप इस वक्त, और जाकर यूट्यूब पर लगा लगा के हम मुफ्त के व्यू ले रहे होते हैं। हालांकि उस वक्त हमें इस्लाम याद नहीं आ रहा होता। हमें ये नहीं देते कि उन्होंने अपने मुल्क का उस वक्त किस तरह खड़ा किया था। अगर आप चेक करें नोबेल प्राइज जो मिलते हैं, मैं पहले भी बारे में बात कर चुका हूं कि जितने भी साइंस, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स में, इन चीज़ों में नोबेल प्राइज मिलते हैं, यहूदियों को 20% से ज़्यादा मिले हैं। हालांकि उनकी पूरी दुनिया की आबादी जो है 0.2% बनती है, मैं गलत नहीं कह रहा। तो 16, 18, 20 करोड़ है यहूदी हैं, और हमारे मुल्क, हमारी आबादी जो है 100 करोड़, हम जो कहते हैं मुसलमान है, 1 अरब 80 करोड़ है, जिसमें हम शिया मुसलमान को, जो मुसलमान तो हम नहीं कहते, लेकिन और अगर मान ही लो भाई, हम जो चक्कर हमने चलाया हमारे मुल्क के अंदर, हर बंदे को कफर कहा है, मुसलमान है कौन है फिर? वो हमें कितने मिले हैं? 1.4% सिर्फ अब 12 के बंदों को मिले हुए हैं कहते हैं नोबेल प्राइज। उसमें तो एक बंदे को हम मुसलमान कहते भी नहीं, जो अब्दुल सलाम है हमारे पाकिस्तान का जो है। तो ये चीज़ें हैं, इसी चीज़ों की वजह से हमने अपने लोगों को, गलत लोगों को हीरो बनाया हुआ है। अब ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने, अगर किसी को कभी, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना क्यों ज़रूरी हो चुका हुआ है? सॉफ्टवेयर अपडेट करना ये इसलिए ज़रूरी हो चुका हुआ है कि हमने अपनी आने वाली कौम को बताना है कि ये बंदे हीरो नहीं है। इनकी आप सारी ज़िंदगी चेक करें। अब जितने बंदों का मैंने नाम लिए ना, इनकी सारी ज़िंदगी चेक करें, और अपने मुल्क के अंदर जितने भी उलमा कराम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आके हम पेट से पत्थर बांध लेंगे, वो तकी उस्मानी भी कह रहा था, हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे, आके आप इनकी ज़ाती ज़िंदगी चेक करें आके। अभी वो पिछले दिनों कहीं मैं रशिया गया हुआ था, तकी उस्मानी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बड़ा बस सोने के वाला लिबास बनाया उसको, जाके ये दादा कर लें जाके। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये नसूर जो है दीमक की तरह हमें आगे हुए हैं, और ऐसे हमारी आने वाली जनरेशन जो थी, जिस तरह उनके हाथ है मोबाइल फोन है, लेकिन सोच उनकी वो पत्थर के दौर वाली है सारी, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि वजह यह है कि इतनी आबादी खड़ी कर ली है, ऐसे लोग खड़े कर लिए हुए हैं। अब जिन लोगों को हीरो कहे जा रहे हैं आके, इनकी इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? कौन सा इन्हें इंसानियत के लिए, या आपके मुसलमानों के, अगर हम इस्लाम की या मुसलमान की बात भी करें, तो क्या इन्होंने आज तक किया है? क्या ऐसी बात कही है जिसकी हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतरीन जिंदगी गुजार सकेंगे? क्या ऐसा हुआ है? कितना ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये मिडिल ईस्ट का चल रहा है, लेबनान के फ़लस्तीन का, जो आज का सालों साल से गुजर गया, मेरे पैदा होने से पहले, मेरे माँ बाप के पैदा होने से पहले की ये चीज़ें चल रही हैं, क्या उसको हल निकला है आज तक कोई? कितने बंदे आए हैं, कितने बंदे बड़े हैं, इस तरह के आज बंदे आए हैं, कल और भी ऐसे बंदे पैदा होते रहेंगे। क्या ये आप समझ, मैं वही सवाल करूँगा कि इन्होंने आज तक इंसानियत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ की है? क्योंकि अपनी इनकी सारी लाइफ गुजरी है इस तरह की, कभी उस मोहल्ले, कभी उस मोहल्ले, कभी इधर कभी उधर, बस। क्योंकि जब आपके पास कोई दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, फिर आपने डिस्ट्रक्शन ही पैदा करनी कि नहीं करनी? जो नौजवान नस्ल जो पैदा हो रही है, जो लेबनान के, तो मैंने पहले बताया, मेरे कितने लेबनीज फ्रेंड है, वो तंग है इस चीज़ के जरिए। जैसे मैंने पहले कहा, बैरूत एक ज़माने में पेरिस होता था, लेकिन हमने वो उस वक्त एक ज़माना उनके भी हीरो खोर होते थे वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा मसला, हमारा मुसलमान दुनिया का ज़्यादा हो चुका है, और पाकिस्तान के अंदर हमने आज तक हीरो ही कोई पैदा नहीं किया। आप देख लें, पाकिस्तान के जब भी हीरो का नाम आता है, वो सिर्फ एक ही हीरो है, जिसको अगर आप माने ना माने इमरान खान को बारे में, तो उसी को हीरो बना के हमने, हमारी उन नानियाँ दादियाँ कर भी वो उसको फैंटेसाइज करती हैं, उनकी बहुएं भी, बेटियां भी, वो एक ही बंदे को हीरो बनाई जाती हैं। और यही मसला हमारी मुसलमान दुनिया के साथ है। हमारे पास कोई हीरो नहीं है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, जिसने कोई चीज़ बनाई हो। तो इसलिए हमें हमारी वो एक महरूमिया जो है ना, वो महरूमिया नफरत के जरिए, और अंधाधुंध नफरत जो होती है, इंसान को तबाह बर्बाद कर देती होती है, वो कैंसर की तरह होती है। उसी नफरत की वजह से हमने इन लोगों को अपने हीरो बना लिया, बड़ा फातह, ये बड़ा काम कर दिया। क्या काम किया? अब मगरबी दुनिया के जिनको हम कर्स कर रहे होते हैं, जिनको हम इस तरह के हैं, उनके पास हीरो की कोई कमी नहीं है। उनके पास हर कैटेगरी के अंदर हीरो हैं, कि उन्होंने वहाँ भी बड़े मसले मसाइल हैं। वहाँ भी एक मजहब का बहुत बड़ा मसला होता था, लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम किया। वहाँ पे उन्होंने, लोग आप जाते हैं ना, इतनी ही आम उनसे नफरत है, अब उन मुल्क समझ नहीं आती कि आप डंकियां लगा के, हमारे स्टैब्लिशमेंट के ताकतवर हजरात भी, सियासतदान सारे भाग भाग उधर क्यों जाते हो? फिर जाके अगर आपको ये हीरो इतने पसंद हैं, जिनका मैंने नाम लिया है, जिनको आप हीरो कह रहे हो, उनको फैंटेसाइज कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, फिर उनकी तरह जिंदगी गुजारो भाई, फिर उनकी तरह रहो अपने मुल्कों के अंदर जाके। वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई है आपको? उन मुल्कों के जो मुल्क इनको दहशतगर्द कहते हैं, जो कहते हैं ये गलत है, और वो इनको ग्लोरीफाई नहीं करते, बल्कि इनको दहशतगर्दी की लिस्ट में रखते हैं, फिर आप उन्हीं मुल्कों में भाग के क्यों जाना चाहते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दो। रहो अपने मुल्क के अंदर, अपने उस जिंदगी गुजारो। खुद ही कहते हैं मुसलमानों के लिए ये दुनिया नहीं है, हमें बाद में जगह सब कुछ मिलेगा, तो रहो भाई। फिर यही मुनाफिकत है और यही चीज़ है। ये सॉफ्टवेयर भी बहुत पुराना सॉफ्टवेयर, जो पहले का पता नहीं कोई आपको भी दिया था सॉफ्टवेयर, हमारे मुसलमानों के दिमाग का ना, वो करप्ट हो चुका हुआ है। पत्थर के दौर का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर भी नहीं है,
वो ये सारा कुछ नई मशीनरी लगने वाली है, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है। जिस तरह एप्पल का, गूगल वगैरह का, एंड्रॉयड का जो है ना, हर कंपनी जो होती है हर बार बार अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही होती है। आपको नोटिफिकेशन आ रहा होता है ना कि इसको डाउनलोड कर लो। जो जो वो देखते हैं कि इसके अंदर कहते हैं ये करप्टेड हो जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा आके, और इसके लोग बाकी अटैक करेंगे आके, क्योंकि होता है वायरस वगैरह आते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर भी, तो वो बार बार उसको अपडेट कर रहे होते हैं ताकि आप अपने मुताबिक जो आपको जो चीज़ उन्होंने आपको बेची हुई है ना, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको इस्तेमाल कर सके। ये गुडविल होती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बिलियंस की कंपनी है, उनकी जितनी सरमाया पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, वो उसको सामने रखते हुए वो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको ये दे रहे होते हैं ताकि आप उन पे उनका इस्तेमाल हो, वो आगे वक्त के साथ साथ आगे चलें। नहीं तो उनको क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, इस्तेमाल करते रहो, बाद में कोई हमने आपको चीज़ भेज दी है। जैसा पाकिस्तान में कहते हैं भाई चीज़ दुकान से चलेगी, हमारी नहीं है, आप जाओ, अब आपकी है सारी, खराब और ठीक निकला है कि नहीं? ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इसलिए उन पर ट्रस्ट करते हैं हम, उन्हीं कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, और अपने मुल्क में किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये मैं बार बार ये तमहीद में लंबी होती, तमहीद नहीं बाद में लंबी होती जा रही है। सिर्फ बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये सामने कोशिश करें कि आज वक्त आ चुका है मुसलमानों का जो दिमाग का और जो दिल दिमाग का जो करप्ट सॉफ्टवेयर है ना, ये सारा ये बिल्कुल आज की दुनिया के मुताबिक नहीं है। आज की दुनिया के मुताबिक मुसलमान जो जो दकियानू सोच लगे बैठे हुए हैं, जिनके जो हीरो जो हैं, जिन्हें हम बनाए हुए हैं, एक ये वाले हीरो बनाए हुए हैं, और हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक, तारक जमील, इस तरह हीरो बनाए हुए हैं। एक ज़माना था पहले कभी सुल्तान रही हीरो होता था, वो ख़त्म करके अब मजहबी इंतहा पसंदी के अंदर वो तारक मसूद, तारक जमील और ये डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे ये हीरो हैं, जिनके अपने जिंदगी चेक कर लें, हर बंदा देख ले इनको, अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं आके। कोई खतरे दे रहा है यूट्यूब की कमाई हराम है, फिर मानो भी उनको, फिर मानते क्यों नहीं हो? फिर जो वो कहते हैं करो फिर जाके, और ये भाग भाग के उन्हीं मुल्क में जा रहे होते हैं जिनके बारे में आपको पता है, वो जो इनको दहशतगर्द करते हैं, जिनको आप हीरो हैं, या सनवार जैसे जो हैं। चाइना का भी नहीं जाते, चाइना क्यों नहीं जाते? अब फिर मैं आपको बार बार ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन यही बात है, और इसी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सॉफ्टवेयर अगर जल्द अपडेट ना हुआ तो हमारी दुनिया में हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। देख लें सऊदी अरब जो है, जिसके बारे में बड़ी बातें करते थे हम कि वहाँ पे इस्लाम का चक्कर है, उनके मैं मोहम्मद बिन सलमान को सलूट पेश करता हूँ कि कम से कम उसने अपने मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। उससे पता चल गया कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट ना किया तो हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। अब देखो सऊदी अरब में वहाँ पे आप कहते हैं म्यूजिकल स्कूल खोल रहे हैं, औरतों को आगे लेकर जा रहे हैं। औरतें किसी मुल्क का सरमाया होती हैं, वहाँ पर दुनिया के काफ़ी कहते हैं स्पोर्ट्स के भी मुकाबले होते हैं, म्यूजिक के भी होते हैं, डिफरेंट स्टार्स आ रहे हैं वहाँ पे, वो अपने इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहाँ नियोम सिटी बन रही है, वो सारा कुछ कर रही है। दुनिया भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है। ये 1400 साल पुराना दौर तो नहीं ना भाई, ना नहीं तो आपको इतना ही शौक है, फिर कुछ चीज़ें ना इस्तेमाल करो, इतना ही फैंटासाइज करते हो जाके। फिर यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी, सारा उन्होंने काफ़ी देर का अपना सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करते जा रहे हैं। उन्होंने तो ये काम शुरू किया था। आप कतर चेक कर सकते हैं, बाकी बहरीन चेक कर सकते हैं, बाकी सारे मुल्क चेक कर सकते हैं जो सही अरब मालिक हैं, जो वहाँ कई मसले मसाले होते हैं, उनको कोई छेड़ता आके उनके पास चल गया हुआ कि अगर आप कहते हैं जो आपका जो ओपोनेंट है, जो ताकतवर है, उसको अगर आपको उतनी ताकत नहीं है तो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारो। जितने भी ये गरीब मालिक हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही बात है, इस तरह के हीरो बना के आप चेक कर सकते हैं। मिस्र के अंदर, ये इजिप्ट के अंदर, वहाँ डिक्टेटर बैठा हुआ, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, होड़ी बाकी सारी चीज बंदे चेक कर सकते हैं। ये सारी मैं बातें आपको बताने की मेरी कोशिश ये थी कि भाईजान ये समझें कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये अपडेट ना हुआ तो हमारी आने वाली नस्लें जो होंगी ना, वो हमारे से बहुत बड़ी जिंदगी गुजारेंगी आके। उनका भी कोई नहीं होगा बिल्कुल, जिस तरह हमने किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी हमारे बावजूदा जिंदगी गुजार गए हैं, जिस तरह वो इल्मी के अंदर। अब ये लालमी का दौर नहीं है, हर चीज़ मोबाइल के अंदर है, उनको पता नहीं होता था कई चीज़ों का, इसी वजह लालमी बदलेंगी गुजर गई। अब लालमी का दौर नहीं, इन्फॉर्मेशन आपके हाथ के अंदर है। अगर हमने इस चीज़ को गौर ना किया, अपने ये लाइन चेंज ना की, और डिफरेंट किस्म के हीरो ना लेके आए जो साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, आर्ट के अंदर भी, म्यूजिक के अंदर भी, एक्टिंग के अंदर भी, और इस कहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर हमें अपने डिफरेंट हीरो पर लेके आना पड़ेंगे, उनको आगे लेके आना पड़ेगा। सही फेयर सिस्टम होगा, कंपटीशन होगा, जिस तरह बाहर के मुल्कों में देख लें, उनका वहाँ इलोन मस्क भी वहाँ का हीरो है, वहाँ का टॉम क्रूज भी हीरो है, वहाँ रोनाल्डो डिकैप्रियो भी वहाँ का हीरो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हीरो है, वहाँ का इब्राहिम लिंकन भी हीरो है, वो कहते हैं वहाँ का चर्चिल भी है। वहाँ पे कोई कमी नहीं है, उनके अंदर है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैं, वहाँ पे हर बंदे को है। वहाँ के मुसलमान को वहाँ लंदन का मेयर भी बनाया हुआ सादिक खान को उन्होंने, उनके लिए कोई मसला कोई नहीं है, अदारे मजबूत हैं, मसले बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ मसले बहुत बढ़ रहे हैं। ये मैंने पहले इस पर ज़्यादा मेरी वीडियो मौजूद है। फिर मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। ये पुराना सॉफ्टवेयर बिल्कुल करप्ट हो चुका हुआ है, ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। ये सारे सिस्टम को अपडेट किया जाए, ओवरऑल किया जाए, सारे वायरस हटाए जाएं। ये हीरो जो है ये बिल्कुल फारग हैं जाके। अब ये देख लें कि हमारे सारे कहाँ के ईरान की गैरत वो जो है अली खamenei साहब जो हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर साहब बैठे हुए हैं, जाके रोज़ा के बयान दे देते हैं, उनको फर्क पड़ता है आके,
उनके वो उसकी अपनी उम्र चेक करें जाके, जो एक बंदे की 80-85 साल 90 साल के करीब उम्र हुई पड़ी हुई है, उसको क्या लगे कि मेरी अगली कौम का क्या करना है, उसकी ज़िंदगी वैसे एंड हुई पड़ी है। जब इतनी उम्र बंदा पहुंचता वैसे वो चेंज नहीं होता। उसको यंग जनरेशन जो आज पैदा हो रही है उससे उसके बारे में क्या लगे, उसको इतनी सोच होती तो आज ईरान आगे ना पड़ा होता। वैसे ईरान का लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं जितने बाहर के आलिया बड़े मॉडर्न हैं, वो तो खुद तंग हैं इन चीज़ों से। तो ये आपको बात सोचनी पड़ेगी, बात ईरान की नहीं है, बात सऊदी अरब की नहीं है, बात पाकिस्तान की नहीं है, बात ओवरऑल की है। और खास तौर पे सऊदी अरब वगैरह बाकी मुल्क फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और हम गहराई में गिरते जा रहे हैं, अपने पास में वैल्यू चेक कर सकते हैं, मुझे लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बंद करें, ये इनको हीरो बनाना, ये बिल्कुल हीरो नहीं है ये, बल्कि ये हमारे, आप कह सकते हैं ये विलन है हमारे मुसलमानों के लिए और हमारी अक़वाम के लिए। ये विलन है, जिन्होंने नाम लिया हमारे लिए विलन है। जब तक इनसे इन नसूरों से हमें जान नहीं छुड़ाई जाएगी, कम अज़ कम मैं कहूँगा इसराइल हमें फेवर दे रहा है, बता रहा है कि हमारा औकात क्या है। इसराइल मुझसे बता रहा है कि ये देख लो जाके, इनको चफारा खुड़ करी जा रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें जो है फ़ख्र के साथ और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो हमें अपने हीरो चेंज करने पड़ेंगे, नई लोग अपने सही हीरो को सामने लेकर आना पड़ेगा, जिनका साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में नाम हो, हर चीज़ में नाम हो। सिर्फ इनके अंदर नहीं, आर्ट के अंदर भी, म्यूजिक के अंदर भी, एक्टिंग के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी, हर सियासत के अंदर भी और मीडिया के हर चीज़ के अंदर नाम होगा, तो फिर ही हमारी कौम जो होगी सही डायरेक्शन भी आएगी और हमारा भी वही नाम होगा जो आज वेस्ट के अंदर अमेरिका, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का ना, इस तरह का हमारा भी नाम होगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये डायरेक्शन रातों रात कोई चीज़ नहीं चेंज होती। आपकी सिमत ठीक होनी चाहिए, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। तो ये मेरी आपको दरख्वास्त थी, मेरी कोशिश थी कि आपके सामने थोड़ा हक़ाइक़ लेके आ सके। आपकी मर्जी है, मैं आगे आपको माने ना माने, मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने हक़ाइक़ उसी तरह ले। एंड में मेरे को ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।